7 चरणों में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम सबके सामने है। भाजपा ने यूपी में 255 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने चुनाव तो मजबूती से लड़ा, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई। जाहिर सी बात है, हार के बाद समाजवादी पार्टी में चिंतन और मंथन भी होगा। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की हार के पीछे 5 अहम वजह रही, जिसमें प्रमुख है दल बदलुओं को तरजीह, टिकट वितरण में देरी, उम्मीदवारों व संगठन के बीच समन्वय का अभाव और घोषणा पत्र में किए गए लोक लुभावन वादों को जनता तक पहुंचाने में असफलता। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो मजबूत संगठन विपक्षी दलों पर भारी पड़ा। इसके अलावा गरीबों को आवास, निःशुल्क राशन और महिला सुरक्षा का माहौल जनता का भरोसा बीजेपी पर बरकरार रखने में कामयाब रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी की हार में कई उपलब्धियां भी शामिल हैं। हार के बावजूद समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट मिला। 2017 में सपा को करीब 21.82% वोट मिले थे। 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले थे। बावजूद इसके पार्टी सत्ता से दूर रही। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की सीटों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आधा भ्रम टूटा है, आगे पूरा भ्रम टूट जाएगा। तो चलिए आज हम आपको उन बड़ी वजहों के बारे में बताते हैं जिसके चलते समाजवादी पार्टी को हार मिली है। टिकट वितरण में लचर नीति पड़ी भारी। समाजवादी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें काफी हद तक लचर रणनीति जिम्मेदार है। टिकटों की अदला बदली ने प्रत्याशियों को ही नहीं, समर्थकों को भी पसोपेश में रखा। आलम यह रहा कि नामांकन के अंतिम दिन तक असमंजस की स्थिति बनी रही। काम न आए फ्री बिजली और पुरानी पेंशन बहाली के वादे। अखिलेश यादव ने इस बार अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए थे, जिन्हें लोग गेम चेंजर मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी घोषणाओं और वादों को जनता के बीच तक पहुंचाने में असफल रही। सपा ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा व्यवस्था समाप्त करने, 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का वादा किया। इसका असर यह हुआ कि सपा का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका असर नहीं हुआ। दल बदलुओं पर अति विश्वास पड़ा भारी। अखिलेश यादव ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के दल बदलुओं पर भरोसा जताते हुए मुस्लिम और यादव वोट बैंक के अलावा अन्य जातियों को भी साधने की कोशिश की, लेकिन चूक ये हुई कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, दूसरे दलों से आए जाति विशेष के नेता भी अपनी अपनी जातियों के वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। यही वजह रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज खुद अपनी सीट से हार गए। पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी रही वजह। सपा में एक सीट के लिए 50-50 दावेदार थे, लेकिन टिकट वितरण में देरी और सीटों की अदला बदली में पार्टी उलझती चली गई। कुछ उम्मीदवारों ने तो शीर्ष नेतृत्व के करीबी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन लोगों को टिकट थमा दिया गया जो कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। इसका असर यह हुआ कि टिकट की आस लगाए कुछ नेताओं ने बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के माध्यम से सेंधमारी कर दी। दिग्गज चेहरों की कमी खली। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सपा गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ही वन मैन आर्मी की तरह जुटे रहे, जबकि बीजेपी की तरफ से दिग्गजों की फौज थी। यहां तक कि शिवपाल यादव भी कहीं नजर नहीं आए। पार्टी के अन्य नेता भी उदासीन ही दिखे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।